In this video we will discuss Transfer of Property Act Module 2 with notes. In Module 2 1.1, Specific Transfers under Transfer of Property Act 1882, जिसमें सबसे पहले हम Sale under Sections 54 to 57 देखेंगे. 1.2 Mortgage and Charge Sections 58 to 104. 1.1 Sale Sections 54 to 57. Under Section 54 Sale defined ownership का ट्रांसफर एक प्रॉपर्टी का एक फिक्स्ड प्राइस के बदले. ये प्राइस पेड, प्रॉमिस्ड या पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड हो सकता है. रिमेंबर, सिर्फ पोजेशन का ट्रांसफर सेल नहीं है, हमेशा ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए. नाउ एसेंशियल्स ऑफ सेल. फर्स्ट, ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए, सिर्फ पोजेशन का नहीं. सेकंड, ट्रांसफर हमेशा एक प्राइस के बदले होता है, गिफ्ट के तरह फ्री में नहीं. थर्ड, प्राइस को आप पे कर सकते हो, प्रॉमिस कर सकते हो या दोनों. फोर्थ, ट्रांसफर हमेशा लिविंग पर्सन्स के बीच होता है, इसे इंटरविवोस कहते हैं. फिफ्थ, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट वैलिड होना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसफर अंडर सेल. सेक्शन 54 ये बताता है कि ट्रांसफर कैसे होगा, प्रॉपर्टी की नेचर और वैल्यू के बेसिस पर. अगर टैंजिबल अमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू 100 रुपीज से कम है तो ट्रांसफर सिर्फ डिलीवरी ऑफ पोजेशन से हो जाता है. लेकिन अगर टैंजिबल अमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपीज या उससे ज्यादा है तो ट्रांसफर सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगा. और अगर प्रॉपर्टी इंटैंजिबल है जैसे रिवर्शनरी इंटरेस्ट, मॉर्गेज etc, तो ट्रांसफर हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से हाई होगा. इन शॉर्ट, छोटी प्रॉपर्टी 100 रुपीज से कम के लिए डिलीवरी ऑफ पोजेशन काफी है, बड़ी प्रॉपर्टी 100 रुपीज से ज्यादा और इंटैंजिबल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. नाउ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. इन सेल ओनरशिप का ट्रांसफर तुरंत हो जाता है. ये एक एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और बाय को तुरंत ओनर के जैसे राइट्स मिल जाते हैं. एग्जाम्पल, आई सेल माई लैंड टुडे. अग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर अभी फ्यूचर के लिए होता है. ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब अभी सिर्फ प्रॉमिस है. बायर को सिर्फ एक कंट्रैक्चुअल राइट मिलता है, ओनर के जैसे राइट्स अभी नहीं मिलते. एग्जाम्पल, आई एग्री टू सेल माई लैंड नेक्स्ट मंथ. इन शॉर्ट, सेल मीन्स ओनरशिप अभी तुरंत ट्रांसफर हो गई. अग्रीमेंट टू सेल का मतलब है ट्रांसफर फ्यूचर में होगा. नेक्स्ट, राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर. सेक 55 to 57 अंडर टीपीए. सेक्शन 55 सेलर. डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करना, टाइटल और पोजेशन द ड्यूज क्लियर करना. बायर, प्राइस पे करना, फैक्ट्स डिस्क्लोज और ट्रांसफर के बाद लॉसेज और चार्जेस बेयर करना. सेक्शन 56, अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी का हिस्सा बेचा गया तो बायर डिमांड कर सकता है कि मॉर्गेज ड्यूज अन प्रॉपर्टी से रिकवर हो जो उसको नहीं बेची गई, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन हो. सेक्शन 57, कोर्ट प्रॉपर्टी को इनकम्ब्रेंस फ्री बेचने का ऑर्डर दे सकती है और साले प्रोसीड से इनकम्ब्रेंस क्लियर होगा. सेक्शन 55, सेलर की ड्यूटीज और राइट्स. ड्यूटीज ऑफ सेलर. डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करे, बायर के क्वेश्चंस आंसर करे, टाइटल डीड्स प्रोड्यूस करे, सेल डीड एग्जीक्यूट करे, पोजेशन दे और साले से पहले चार्जेस क्लियर करे. राइट्स ऑफ सेलर. ओनरशिप ट्रांसफर तक रेंट्स एंड प्रॉफिट्स उसके रहेंगे, वो दूसरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रिटेन कर सकता है और अगर पोजेशन दिया है लेकिन पैसा पेंडिंग है तो प्रॉपर्टी पर चार्ज का राइट होता है. ये टेबल एक सिंपल वे है सेलर और बाय के राइट्स और लायबिलिटीज याद रखने का. सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस टेबल. सेक्शन 56, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेसर. अंडर सेक्शन 56, अगर एक ओनर 2 या ज्यादा प्रॉपर्टीज मॉर्गेज करता है और बाद में उनमें से एक बेच देता है तो नया बायर कह सकता है कि मॉर्गेज की रिकवरी बाकी प्रॉपर्टी से पहले की जाए. पर्पस, सब्सिक्वेंट परचेसर को प्रोटेक्ट करना ताकि यूएस पर अनफेयर बर्डन ना आए. बस ध्यान रहे, ये मॉर्गेजी के राइट्स को प्रेजुडिस नहीं कर सकता. सेक्शन 57, सेल फ्री ऑफ इनकम्ब्रेंसेस बाय कोर्ट का सिंपल मतलब है कि जब कोई प्रॉपर्टी जो इनकम्ब्रेंसेस जैसे मॉर्गेज से बांधी हुई है कोर्ट के थ्रू बेची जाती है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि वो प्रॉपर्टी इनकम्ब्रेंसेस से फ्री होकर बेची जाए. प्रोसीजर, कोर्ट को एक सफिशिएंट सम डिपॉजिट करना पड़ता है इनकम्ब्रेंस को क्लियर करने के लिए और ये पेमेंट इनकम्ब्रेंसर को दी जाती है. इफेक्ट, परचेसर को क्लियर अनइनकम्बर्ड टाइटल मिलता है और इनकम्ब्रांसर के राइट्स साले के प्रोसीड्स पर शिफ्ट हो जाते हैं. ये टेबल एक सिंपल वे है सेक्शन 56 to 57 याद रखने का. नाउ 1.2 मॉर्गेज एंड चार्जेस अंडर सेक्शन 58 to 104. सेक्शन 58 मॉर्गेज मींस ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मॉर्गेजर, बोरोअर, ट्रांसफरर अपनी स्पेसिफिक अमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मॉर्गेजी, लेंडर, ट्रांसफरी को सिक्योरिटी के रूप में देता है लोन या ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए. मॉर्गेजर इक्वल्स बोरोअर, ट्रांसफरर. मॉर्गेजी इक्वल्स लेंडर, ट्रांसफरी. मॉर्गेज मनी इक्वल्स प्रिंसिपल जोड़ इंटरेस्ट. मॉर्गेज डीड इक्वल्स डॉक्यूमेंट जो मॉर्गेज को अफेक्ट करता है. काइंड ऑफ मॉर्गेज सेक्शन 58-59A. फर्स्ट, सिंपल मॉर्गेज. मॉर्गेजर पर्सनली जिम्मेदार, नो पोजेशन, लेंडर सेल कर सकता है. सेकंड, कंडीशनल सेल. प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है लोन चुकाने पर वापस, वरना सेल एब्सोल्यूट. थर्ड, यूज़ुफ्रैक्टोरी. पोजेशन मॉर्गेजी को रेंट्स, प्रॉफिट्स ले सकता है, नो पर्सनल लायबिलिटी. फोर्थ, इंग्लिश, एब्सोल्यूट ट्रांसफर विद कवेनेंट फॉर रिटर्न ऑन पेमेंट. Fifth, deposit of title deeds. Title deeds deposit से equitable mortgage. Sixth, anomalous mortgage. कोई भी mortgage जो ऊपर वाले कैटेगरीज में ना आए या उनका कॉम्बिनेशन हो. इसका फीचर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है. मॉर्गेजर के राइट्स अंडर सेक्शन 60 to 66. फर्स्ट, राइट ऑफ रिडेम्पशन. सेक्शन 60, लोन चुकाने के बाद प्रॉपर्टी वापस लेने का हक. सेकंड, राइट टू डॉक्यूमेंट्स. सेक्शन 60A, रिडेम्पशन के बाद टाइटल डीड्स वापस लेने का हक. थर्ड, राइट टू इंस्पेक्शन. सेक्शन
60B मॉर्गेज चलते समय टाइटल डीड्स चेक करने का हक। 4th राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली सेक्शन 61 एक या एक साथ रिडेम्पशन का ऑप्शन। 5th राइट टू एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेक्शन 63 प्रॉपर्टी के नेचुरल एडिशंस पर हक। 6th राइट टू इंप्रूवमेंट्स सेक्शन 63A प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट्स पर हक। 7th राइट टू ग्रांट लीज सेक्शन 65A लीज देने का हक। 8th राइट नॉट टू बी बाउंड बाय अनऑथराइज्ड एक्ट्स सेक्शन 66 मॉर्गेजी के अनऑथराइज्ड एक्ट से आजाद रहने का हक। Mortgagor की liabilities under section 65 to 66 covenant to pay mortgage money, covenant to pay public charges, rent, taxes, etc. To defend mortgaged property's title, not to commit waste or damage property. Next, right of mortgagee under section 67 to 72. First, right to foreclosure or sale, sec. 67. Second, right to sue for mortgage money, section 68. Third, right to sale without court intervention, section 69. Fourth, right to appoint receiver, section 69A. Fifth, right to accessions, section 70. Sixth, right to renew lease, section 71. Seventh, right to proceeds of revenue sale, section 72. Eighth, right to add costs, charges to mortgage money, section 72. Next, liabilities of mortgagee under 73 to 74. Duty to manage property as owner of ordinary prudence, duty not to commit waste, duty to account for receipts, rents, profits, duty to pay public charges out of income, to restore possession on redemption, section 67 to 76, 91 to 92 के under foreclosure और redemption foreclosure, mortgagee का हक, mortgage by conditional साले में, mortgagor को redemption से रोकने के लिए प्रॉपर्टी पर foreclosure या साले करने का। redemption, mortgagor का हक प्रॉपर्टी को लोन चुकाने के बाद वापस लेने का। Equity of redemption, court mortgagor के redemption के हक को strongly protect करता है। Once a mortgage, always a mortgage. Section 100 to 104 के under charge definition, Section 100, जब movable property को पेमेंट के लिए सिक्योरिटी बनाया जाता है बिना इंटरेस्ट ट्रांसफर किए, ये एक चार्ज होता है। Distinction from mortgage, mortgage प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, जबकि चार्ज सिर्फ प्रॉपर्टी पर हक बनाता है, इंटरेस्ट नहीं देता। Section 100 to 104 के अंडर चार्ज के एस्पेक्ट्स इंटरेस्ट, मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, चार्ज में नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी होती है। क्रिएशन, मॉर्गेज पार्टीज के एक्ट या लॉ से होता है, चार्ज पार्टीज के एक्ट या कोर्ट के ऑर्डर से। रजिस्ट्रेशन, मॉर्गेज कंपलसरी है, अगर 100 रुपीज जोड़, चार्ज में नहीं। एनफोर्सेबिलिटी, मॉर्गेजी सेल्फ फोरक्लोज कर सकता है, चार्ज होल्डर सिर्फ कोर्ट के थ्रू एनफोर्स कर सकता है। एग्जाम्पल, मॉर्गेज लोन सिक्योर्ड बाय हाउस, चार्ज विडोज मेंटेनेंस चार्ज। रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज। नाउ अंडर सेक्शन 101 जब मॉर्गेजी जो लोन देता है, मॉर्गेजर जो लोन लेता है, की प्रॉपर्टी का हक खरीद लेता है, तो मॉर्गेज और ओनरशिप एक नहीं हो जाते। मॉर्गेजी चाहे तो दोनों हक, मॉर्गेज और ओनरशिप, अलग रख सकता है अगर उससे फायदा हो। एग्जाम्पल, अ ने बी को अपनी घर मॉर्गेज दी, बाद में बी ने घर खरीद लिया, लेकिन ये दोनों एक नहीं होंगे जब तक बी खुद ना चाहे। सेक्शन 102, अगर मॉर्गेज डीड में पेमेंट की डेट या तरीका दिया गया है, मॉर्गेजर उस दिन पैसे दे सकता है। अगर वो तैयार था और ऑफर किया, मॉर्गेजी रिजेक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, द 1st of August को पैसे ऑफर किया, तो मॉर्गेज से आजाद हो सकता है। सेक्शन 103 नोटिस टू और बाय पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, अगर नोटिस देना है किसी माइनर, लूनेटिक या इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, तो डायरेक्टली उन्हें नहीं, उनके गार्डियन या रिप्रेजेंटेटिव को देना होगा। और अगर नोटिस उनकी तरफ से भेजना है, तो भी गार्डियन, रिप्रेजेंटेटिव हाई करेगा। इन शॉर्ट, लॉ प्रोटेक्ट करता है वीकर पार्टीज को, ताकि वो अनफेयरली बाउंड ना हो जाए। सेक्शन 104 पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 104 कहता है कि हाई कोर्ट को पावर है रूल्स बनाने की, जो मॉर्गेजेस और चार्जेस के प्रैक्टिकल मैटर्स रेगुलेट करते हैं। इससे लॉ को लोकल नीड्स के हिसाब से अडेप्ट किया जा सकता है। क्विक टैबलेट टू रिमेंबर सेक्शन 101 to 104 with provision and key points. Here we completed the module 2. Don't forget to subscribe. See you soon.